हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की। हमने क्लासेस शुरू की थी और एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट देख लिया था और डेरिवेशन भी कंप्लीट देख लिया थे। तो आज बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5 की। इससे पहले मैं बता दूं पेडल इक्वेशन क्या होती है। पेडल इक्वेशन मतलब पदिक समीकरण। पदिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी वक्र का पी तथा आर में संबंध ही क्या होता है, उस वक्र का पदिक समीकरण होता है। ठीक है, तो आपको पूछे कोई पदिक समीकरण किसे कहा जाता है, तो किसी वक्र का पी तथा आर में संबंध पदिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसके पदिक समीकरण ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ध्रुवीय फॉर्म में और एक कार्तीय फॉर्म में। तो हम दोनों फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप वो फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, तो हम आज पदिक समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, पदिक समीकरण ज्ञात करना। पदिक समीकरण ज्ञात करना। पदिक समीकरण हम दो रूप में ज्ञात करते हैं, एक तो कार्तीय फॉर्म। कार्तीय फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो एक्स और वाई में जो वक्र होता है उसको हम कार्तीय फॉर्म कहते हैं, और आर तथा थीटा में होता है उसे ध्रुवीय रूप कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुवीय फॉर्म की। जब वक्र ध्रुवीय रूप में हो। क्या हो, जब वक्र क्या है, वक्र के समीकरण किस में हो, ध्रुवीय रूप में हो। ध्रुवीय रूप में मतलब एफ आर कोमा थीटा में हो, तब क्या होगा, पेडल इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो हमने क्या डेरिवेशन किया था, ध्रुव से स्पर्श पर डाले गए लंब का डेरिवेशन हमने किया था। तो उस वही जो आया था हमारा लास्ट फॉर्मूला, वही क्या होगा, पेडल इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा ध्रुवीय रूप में। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा। हमारा फॉर्मूला था वो वाला 1/p², 1/r², 1/r⁴ और ब्रैकेट में dr/d θ का स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला हमारा कौन सा हो गया, ध्रुवीय रूप में पदिक समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कार्तीय फॉर्म की। जब वक्र कार्तीय रूप में हो। क्या हो, जब वक्र कार्तीय रूप में हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वक्र कैसा होगा, एक्स कोमा वाई में। ठीक है, इस रूप में जब हमको वक्र मिले कार्तीय रूप मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा वाई में। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे पेडल इक्वेशन, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट में क्या आ जाएगा हमारा 1/dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कार्तीय फॉर्म में पेडल इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। क्या करना है आपको, ये दो फॉर्मूले याद रखना, तब भी आप पदिक समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में पदिक समीकरण का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है ये पदिक समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, कोई वक्र दे देगा आपको और उसका पदिक समीकरण ज्ञात करने को बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 की। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारे पास पांचवा क्या दे रखा है। ठीक है, तो पांचवा दे रखा है एग्जाम्पल, दीर्घवृत्त L/R = 1 + e cos θ ध्रुवीय रूप में लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास, वक्र ध्रुवीय रूप में वक्र है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, ध्रुवीय अधस्पर्शिक और ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब। ठीक है, तो दो हम निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है दीर्घवृत्त की L/R 1 + e cos θ। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। निकालना क्या हमको, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी
और क्या निकालना हमको, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, ये दो चीजें हमको निकालनी है, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई और ध्रुवीय अधस्पर्शी। तो आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली ये दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो हमको सबसे पहला समीकरण 1 से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, समीकरण 1 L/R 1 + E cos थीटा। अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या करेंगे हम, यहाँ से इस समीकरण 1 का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, -L/R² dr/d थीटा। हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो dr/d थीटा 1 का हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, और e cos थीटा का हो जाएगा -e sin थीटा। ये क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और cos थीटा का अवकलन क्या होता है आप सब जानते हो, माइनस का sin थीटा, माइनस का e sin थीटा आ गया। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ये L/R² कैसा आया, तो r का 1/r का अवकलन होता है, क्या होता है 1/- में। ठीक है, माइनस में 1/r² होता है। ठीक है, तो आपको अवकलन करने आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक अवकलन का फॉर्मूला होता है d/dx x⁻n। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1). यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/r है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 1r⁻−1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास r है, और n की जगह क्या है -1 है। इस फॉर्मूले से हम अवकलन करते हैं, इस फॉर्मूला तो -n क्या हमारे पास, n क्या है -1 है, तो मैंने -1 लिखा। ठीक है, x की जगह क्या हमारे पास r है, तो r पुट कर दिया, n की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, तो -1 पुट किया, और माइनस फॉर्मूले का यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -r⁻²। तो इसको मैं ऊपर -2 है नीचे लाऊंगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा 1/r²। यही यहाँ पर हुआ। ठीक है, l तो क्या हमारा कांस्टेंट है, और 1/r का क्या हुआ -1/r²। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया था, आपको अवकलन और समाकलन आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल के समाकलन अवकलन नहीं होंगे, बेसिक जो फॉर्मूले हैं आपको वही याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा वो देखो, यहाँ से हम dr/d की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से dr/d की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखो, ये r² यहाँ पर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा r² e sin थीटा अपॉन, ये l यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, dr/d की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ dθ/dr की वैल्यू निकालता हूँ, क्या करता हूँ dθ/dr की वैल्यू निकालता हूँ। तो वो कैसे निकलेगी, इसको पलट दो, आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम, इसका क्या करो उल्टा कर दो। ठीक है, तो उल्टा करेंगे, देखो ये मैंने उल्टा किया dθ/dr किया, तो ये भी तो उल्टा होगा, ये भी क्या होगा उल्टा होगा, L/r² e sin थीटा। ठीक है, ये dθ/dr की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको फर्स्ट भाग क्या दे रखा वो देखो, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी। देखो ध्रुवीय अधस्पर्शी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास r² dθ/dr। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है r² dθ/dr। ये कैसा है मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने निकाला था, 4 चीज निकाली थी एक साथ, क्या क्या, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब और ध्रुवीय स्पर्शी और ध्रुवीय अभिलंब, ये 4 चीजें हमने एक साथ निकाली थी। उसमें ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसा आया। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। यहाँ से देखो हमको ध्रुवीय अधस्पर्शी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम, r का तो r² ही रहेगा हमारे पास,
आर स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या है, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास ध्रुवीय अधस्पर्शी क्या आ गई, एल अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ध्रुवीय अधस्पर्शी का। ठीक है, अब हमको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, क्या, बी वाला। ठीक है, बी क्या है हमारे पास वो देखो, बी पार्ट हमको ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। ठीक है, मतलब पी को हम किसे डिनोट करते हैं, हमको क्या करना है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पी। ठीक है, पी का मतलब ही क्या हुआ, ध्रुव से जो स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई हम क्या मानते थे, पी मानते थे, तो पी हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पी कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप जानते हो, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण क्या होता है, टेन फाई। वी नो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी नो, इससे हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो क्या जानते हैं हम, टेन फाई इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या हमारे पास, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कहाँ से, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, टेन फाई होता है, और इसके इक्वल क्या आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये मैंने फॉर्मूला कैसा है वो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से क्या कट रहा है हमारे पास, आर से एक आर कैंसिल हो रहा, तो यहाँ साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, टेन फाई इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, एल अपॉन आर वन अपॉन ई साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, आप एक साथ लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एल अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से एल अपॉन आर का मान रखने पर। ठीक है, क्या किया हमने, समीकरण 1 से क्या कर रहा हूं मैं, एल अपॉन आर का मान रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास टेन फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई कोस थीटा ई साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या हो गया हमारे पास, टेन फाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस ई कोस थीटा ई साइन थीटा। यदि मैं यहाँ से कोट फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि 1 अपॉन टेन फाई क्या होता है, कोट फाई होता है। ठीक है, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, एंगल कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 1 अपॉन टेन फाई में करूंगा क्या हो जाएगा, वो कोट फाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1 अपॉन टेन फाई, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, इसको पलट दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास, ए साइन थीटा 1 प्लस ई कोस थीटा। अब यहाँ से ये 1 अपॉन टेन फाई किसके इक्वल है, कोट फाई के इक्वल है, तो यहाँ देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोट फाई इजिकल टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोट फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला हमने किया था, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो, फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, P इजिकल टू आर साइन फाई, P इजिकल टू आर साइन फाई। यह फॉर्मूला हमको पता है, कहाँ से, हमने डेरिवेशन किया था ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का, तो उस टाइप हमारे पास यह आया था P इजिकल टू आर साइन फाई। ठीक है, यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, इसका वर्ग करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, वर्ग करके व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, वर्ग करके व्युत्क्रम करने पर
देखो वर्ग करके व्युत्क्रम कर रहा हूँ, तो वर्ग एक बार वर्ग कर लेता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इसका वर्ग करके क्या करना, हमको व्युत्क्रम भी करना है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास, व्युत्क्रम मतलब उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर फाई। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या क्या, कुछ नहीं किया, हमने उल्टा किया, ठीक है। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो, 1/sin थीटा क्या होता है, आप बोलोगे cos थीटा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आप 10वीं में पढ़ के आए। कौन सी क्लास में, 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये आपको सिंपल बात ही आपको पता होगा, ठीक है। और क्या होता है, और मैं जो लिखूंगा यहाँ पर देखो, एक ये सर्वसमीका यूज होगी 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 10वीं की ही सर्वसमीका है। 3 फेमस सर्वसमीका 10वीं में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर और इस 1/sin स्क्वायर फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, सॉरी ये कोस नहीं होगा, या कोसेक होगा, ठीक है। क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन थीटा था सिर्फ, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर, एंगल क्या हमारे पास फाई है, तो फाई हो गया, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 + cot स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर फाई, ठीक है। ये फाई है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा इधर वाला भाग, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं वो देखो, यहाँ से हम कुछ नहीं करते, जो cot फाई की हमारे पास वैल्यू आई वो पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे हम 1 + cot स्क्वायर फाई, कोट की वैल्यू का स्क्वायर है, ये बड़ा ब्रैकेट आप बना लो, ठीक है। क्या करो, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो, 1 + cot फाई की वैल्यू क्या हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हो e sin थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा, और इसका क्या है, cot स्क्वायर है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास e sin थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस वाले इक्वेशन में क्या किया, cot फाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ से देखो और क्या हम इसको कर सकते हैं, 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 + e cos थीटा का क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लूँगा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, e sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। e sin थीटा का स्क्वायर मतलब e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर 1 + e cos थीटा का एलसीएम लिया और e sin थीटा का वर्ग यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपको दिख रही होगी, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से यहाँ साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 से देखो, यहाँ से मैं 1 + e cos थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 + e cos थीटा इजिकल टू हमारे पास क्या है, L/R है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, e cos थीटा L/R - 1, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/e L/R - 1। यहाँ तक बात क्लियर है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको एक स्टेप और मैं आगे कर लेता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
यहाँ देखो ये सेम टू सेम अभी रहने दो, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसका होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ई स्क्वायर तो बाहर आ गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सब जानते हो 10वीं की सर्वसमीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यह हो गया 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, एल अपॉन आर, और कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन ई एल अपॉन आर माइनस 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एल अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमारे पास क्या है, देखो 1 अपॉन ई एल अपॉन आर माइनस 1 का पूरे का क्या है, स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ऐसा ब्रैकेट हम बना लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 अपॉन ई का स्क्वायर और एल अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अपॉन में क्या है हमारे पास, इसका एल अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एल अपॉन आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला, जैसे एल ऊपर है तो एल नीचे आ जाएगा और आर नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ले गया, क्या हुआ, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में अब क्या है हमारे पास, वो देखो, ये तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, इस ई स्क्वायर का अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर, और इसका क्या करते हैं अपन, वर्ग खोल देते हैं, ठीक है। एल अपॉन आर माइनस 1 का क्या करते हैं, वर्ग खोल देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वर्ग इसका, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप सब जानते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला में आप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 1 माइनस 2l अपॉन आर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और भी हमारे पास ये कटेगा, ये वाला कट जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार मैं इसका गुणा करके फिर काटता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ई स्क्वायर माइनस, इस माइनस का क्या है, ये तो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का सब में गुणा होगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या होता है, आपस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से 2l अपॉन आर, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास फाइनल, वो देखो। अब लास्ट स्टेप है, मैं थोड़ा ये रिमूव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास, देखो यहाँ से, ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन, यहाँ देखो 1 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हमारे पास, वो देखो 2l अपॉन आर, ठीक है। इसको मैं आगे ले रहा हूँ, 2l अपॉन आर प्लस प्लस क्या है हमारे पास, ई स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमारा क्या हो गया, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई आ गई, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2 पार्ट उसमें दे रखे थे, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वक्र r इजिकल टू एफ ऑफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ r इजिकल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को सिर्फ समझना आप कि सोल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। इसने हमको वक्र की समीकरण इसने दे रखी है ध्रुवीय फॉर्म की, r इजिकल टू एफ ऑफ थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। प्रूव करना है कि ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ क्या होता है। ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ क्या होता है, r इजिकल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो समीकरण 1 से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं वो देखो, समीकरण 1 का अवकलन करते हैं, ठीक है। 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो आर डैश का मतलब ही क्या होता है, मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है। आर डैश एफ डैश थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। आर डैश का मतलब क्या हुआ, आर डैश का मतलब होता है हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, मतलब आर का अवकलन थीटा के सापेक्ष, मतलब क्या हुआ आर डैश, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसके लिए चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप चित्र कौन सा, हमने जब ध्रुवीय अधस्पर्शी ध्रुवीय अधोलंब निकाला था तब हमने चित्र बनाया, सेम टू सेम वही चित्र हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारी आरंभिक रेखा हो गई, ठीक है। क्या होगी, आरंभिक रेखा या इनिशियल लाइन बोल सकते हो आप। ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सही बना लेता हूँ मैं, ये क्या हो गया, कर्व हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P को मैंने क्या किया, यहाँ मिला लिया, ठीक है। ये मिला लिया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन आप एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बुक में बना हुआ भी है, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये थीटा एंगल लेते हैं हम और ये R, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे R कोमा थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करता, इस वक्र पर हमने उस डेरिवेशन किया था तब क्या किया था, इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची थी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ इस वक्र पर, ठीक है। ये हो गया हमारी स्पर्श रेखा। अब मैं क्या करता हूँ, इस OP के लंबवत रेखा खींचता हूँ, ठीक है। OP के लंबवत रेखा खींचता हूँ, ये OP के लंबवत हो गई, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये इस P बिंदु को यहाँ पर मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। ये मिला लिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो आप, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको मैं नाम दिया था N नाम दिया था, इसको T नाम दिया था, आपको पता होगा। तो ये क्या हमारे पास ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ये क्या हमारे पास स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, ध्रुव है। वो बिंदु क्या ध्रुव है, यहाँ से यहाँ पर स्पर्श रेखा पर ये क्या है, डाला गया लंब क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो हमको अभी इसकी बात नहीं करनी, हमको जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये थीटा एंगल है, मैं ये वाला एंगल क्या मान लेता हूँ, ये पूरा एंगल क्या मान लेता हूँ, थीटा डैश मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये वाली दूरी क्या होती है हमारे पास, ध्रुवीय अधोलंब होती है। क्या होती है, ध्रुवीय अधोलंब होती है। तो इसको मैं किससे व्यक्त कर सकता हूँ, ये मैंने आर डैश ले लिया, ठीक है। आर डैश का मतलब क्या होता है, डी आर अपॉन डी थीटा, और डी आर अपॉन डी थीटा क्या होता है आप सबको पता होगा, ये ध्रुवीय अधोलंब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका, ध्रुवीय अधोलंब का। अधोलंब भी बोल सकते हो या अधः अभिलंब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आर डैश क्या है हमारे पास, ध्रुवीय अधोलंब, ठीक है। तो मैंने ये आर डैश, तो इस एन के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एंगल क्या हमारे पास थीटा डैश है, और यहाँ से ओ से ये एन की दूरी क्या हमारे पास आर डैश हमने मानी है। तो इस एन के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, आर डैश थीटा डैश, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, ये थीटा डैश एंगल हमको निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखो, क्या करना है हमको, चित्र से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चित्र से हमको कौन सा एंगल निकालना है, XON एंगल हमको क्या करना, निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो, चित्र से हम आगे बढ़ते हैं, XON एंगल हमको निकालना है।
अब देखो एक्स ओ एन एंगल क्या है, इन दो एंगलों से जुड़ा हुआ है, एक तो थीटा डैश और ये वाला एंगल। कौन कौन सा, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला, ये दोनों जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल आ जाएगा पूरा। तो यहाँ देखो हमारे पास, देखो एक तो एक्स ओ एन, सॉरी एक्स ओ पी, ठीक है, एक्स ओ पी प्लस ये वाला, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ये वाला पी ओ एन वाला, तो पी ओ एन, ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा एक्स ओ एन, ठीक है। अब देखो ये क्या हमने माना है, ये वाला पूरा कितना माना हमने, थीटा डैश माना है। एक्स ओ पी हमारे पास कितना थीटा है, तो यहाँ थीटा लिख दो। पी ओ एन कितना है, पी ओ एन कितना है वो देखो, यहाँ पर ये हमने क्या है, ओपी के लंबवत ये रेखा खींची थी, ये क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। कितने का बन रहा है, पी ओ एन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियन में पाई/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाई/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा डैश माइनस पाई/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करता हूँ मैं, इस समीकरण 2 में क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर समीकरण 2 में क्या कर रहा हूँ मैं, थीटा का मान पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू एफ डैश, थीटा का मान क्या आया, थीटा डैश माइनस पाई/2। हमको क्या निकालना है, ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पद निकालना है, ठीक है। अब यहां से देखो हमारे पास, अतः एन के निर्देशांक क्या है हमारे पास, आर डैश थीटा डैश, ठीक है, का अभिष्ट बिंदु पथ, अभिष्ट बिंदु पथ क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना, अभिष्ट बिंदु पथ हमको निकालना है। तो क्या करो, यहाँ पर आर डैश की जगह आर पुट कर दो और थीटा डैश की जगह थीटा पुट कर दो, ठीक है। मतलब रिप्लेस कर लो इसको आर से, इसको थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई/2। हमने थीटा डैश को थीटा से और आर डैश को आर से रिप्लेस किया, ठीक है। तो यह हमारा आ गया, यही हमको प्रूव करना था कि ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पद क्या होना चाहिए, आर इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई/2। लाइट चलेगी है तो आप एडजस्ट कर लेना, और आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।